सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। इस दिन गुरुवार होने से इस व्रत का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार श्री हरि विष्णु जी का दिन माना जाता है। कामिका एकादशी व्रत करने से व्यक्ति पापों से मुक्ति पा लेता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। प्राचीन हिंदू ग्रंथ पद्म पुराण में वर्णित कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, कृपया हमें श्रावण के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम बताएं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें पापों को दूर करने वाला वह वृतांत सुनाऊंगा जो ब्रह्मा ने पहले नारद को बताया था, जब उन्होंने इसके बारे में पूछा था। नारद ने कहा, हे कमलासन, भगवान, मैं आपसे श्रावण के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसके इष्ट देव, उसके पालन की विधि और उसके धार्मिक महत्व को सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझे इन मामलों पर प्रकाश डालें। नारद की बातें सुनकर ब्रह्मा इस प्रकार बोले, नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें कामिका नाम की एकादशी के बारे में बताऊंगा, जो श्रावण के कृष्ण पक्ष में आती है और लोगों के कल्याण के लिए लाभदायक है। इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मुझे यह बताने की अनुमति दे कि जो व्यक्ति शंख, चक्र और गदा धारण करके देवाधिदेव भगवान की पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है। मैं हरि, विष्णु या मधुसूदन, जिन्हें आमतौर पर श्री हरि के नाम से जाना जाता है, की पूजा या ध्यान करने से प्राप्त होने वाले मेधावी परिणामों का वर्णन करूंगा। इस दिन कृष्ण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा स्नान करने या काशी, नैमिषारण्य या पुष्कर जाने से नहीं मिलता है। ये फल केवल कृष्ण की पूजा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उसे कृष्ण की पूजा करने से वही फल प्राप्त होता है जो बृहस्पति के सिंह राशि में रहने पर गोदावरी या दंडक में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सोना, तालाब और चांदी सहित भूमि का दान करता है और जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, दोनों को समान फल प्राप्त होता है। कामिका व्रत के पालन से घरेलू वस्तुओं के साथ दुधारू गाय का दान देने के समान फल मिलता है। श्रावण में भगवान विष्णु की पूजा करना गंधर्वों, उर्गों और पंगों के साथ साथ देवताओं की पूजा के बराबर माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पाप से डरते हैं, उन्हें कामिका के दिन विष्णु की पूजा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह व्रत उन लोगों के लिए सबसे अधिक लाभकारी है जो पापों के कीचड़ से भरे सांसारिक अस्तित्व में फंसे हुए हैं। यह अपनी पवित्रता और पापों को दूर करने की क्षमता में अद्वितीय है। नारद, ऐसा ही है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान विष्णु ने भी की है। कामिका व्रत का पालन करने वालों द्वारा प्राप्त पुरस्कार सर्वोच्च आत्मा के ज्ञान का अनुसरण करने वालों द्वारा प्राप्त पुरस्कारों से कहीं बेहतर है। जो लोग रात भर जागकर कामिका व्रत का पालन करते हैं, वे भयानक यम या किसी भी आपदा का सामना करने से बच जाते हैं। कामिका व्रत का पालन करने के कारण उनका जन्म प्रतिकूल वंश में नहीं होता है। जिन प्रबुद्ध संतों ने परम मुक्ति प्राप्त की है, उन्होंने कामिका व्रत का पालन करके ऐसा किया है। इसलिए जिन व्यक्तियों ने खुद पर अनुशासन रखा है, उन्हें इस व्रत का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तुलसी के पत्तों से विष्णु की पूजा करने से मनुष्य इस संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह वैसे ही बना रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में बेदाग रहता है। तुलसी के पत्ते से विष्णु की पूजा करने से एक माप सोना या चौगुनी चांदी चढ़ाने के समान फल प्राप्त होता है। विष्णु रत्न, मोती, लापिस लाजुली और मूंगे के प्रसाद की तुलना में तुलसी के पत्तों से अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी के अंकुरों से विष्णु का पूजन करने से जन्म जन्मांतर के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को मेरा नमस्कार, जिनके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके स्पर्श से शरीर शुद्ध हो जाता है, जिनके नमस्कार से रोग दूर हो जाते हैं, जिनके छिड़काव से यम भयभीत हो जाते हैं, जिनकी उपस्थिति से भगवान कृष्ण का सामीप्य मिलता है और जिनके चरणों में रहने से तुरंत मुक्ति मिलती है।
यहाँ तक चित्रगुप्त भी उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त धार्मिक पुण्य की सीमा को नहीं समझ सकते हैं जो विष्णु को समर्पित दिन पर दिन रात जलने के लिए दीपक प्रदान करता है, जिसका दीपक विष्णु के सामने जलता है। ऐसे व्यक्ति के मृत पूर्वज स्वर्ग में निवास करते हैं और अमृत से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से मनुष्य को 100 करोड़ दीपकों का सम्मान प्राप्त होता है और वह सूर्य के लोक में पहुंच जाता है। ये है कामिका व्रत के महत्व। इसे व्यक्तियों को अवश्य मानना, क्योंकि यह सभी पापों को दूर कर देता है, जिसमें ब्राह्मण की हत्या या गर्भपात कराने के पाप भी शामिल हैं। इस व्रत को करने वालों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और महान धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग श्रद्धा रखते हैं और इस व्रत के महात्म्य को सुनते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होंगे और सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। कामिका एकादशी का महत्व। कामिका एकादशी हिंदुओं का एक शुभ उपवास दिवस है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह उद्धृत किया गया है कि जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे महान मूल्यों का लाभ मिलता है और उसे विभिन्न यज्ञों की मेजबानी करने से प्राप्त होने वाले महान कर्मों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत अपने पालनकर्ता की इच्छाओं को पूरा करता है और उन्हें समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देता है। यह उन्हें आध्यात्मिकता के पथ पर भी ले जाता है, जो अंततः उन्हें सर्वोच्च निर्माता तक ले जाता है। इसलिए यह सही कहा जा सकता है कि कामिका एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को कभी भी यमपुरी के मार्ग पर नहीं चलना पड़ेगा और इसके बजाय उसे भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ में दिव्य स्थान प्राप्त होगा। कामिका एकादशी के दौरान अनुष्ठान। कामिका एकादशी के दिन भक्तों को पूरे उत्साह और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लोग जल्दी उठते हैं और तुलसी के पत्तों, फूलों, फलों और तिलों से भगवान की पूजा की जाती है। बाद में पंचामृत अभिषेक भी किया जाता है। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाकर अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगने की भी प्रथा है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी जी को भगवान विष्णु का पूजनीय माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाएंगे और उनकी पूजा करने से सभी रोग दूर हो जाएंगे। तुलसी के पौधे को पानी देने से व्यक्ति को मृत्यु के देवता भगवान यम के प्रकोप से बचाया जा सकेगा। इसलिए यह कामिका एकादशी व्रत अनुष्ठान के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है और अधिकांश हिंदू इसी कारण से अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं। कामिका एकादशी पर लोग पूरे दिन कुछ भी पीने या खाने से परहेज करके पूर्ण उपवास रखते हैं। यदि पूर्ण व्रत संभव न हो तो आंशिक व्रत भी किया जा सकता है। इसमें फल और दूध से बने उत्पाद खाने की इजाजत है। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी 12वें दिन को ब्राह्मणों को भोजन कराने और पैसे और कपड़े दान करने के बाद तोड़ा जाता है। कामिका एकादशी व्रत के पालनकर्ता को रात में जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु की स्तुति में कीर्तन और भजन गाना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और ओम नमो नारायण का जाप करना शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी पर हिंदू तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं और गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा और कावेरी जैसे विभिन्न तीर्थों में स्नान करते हैं। भगवान विष्णु के मंदिरों में इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन विशेष पूजा, अभिषेक, भजन और आरती की जाती है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं और भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और जानकारी के वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा।